हेलो दोस्तों, राम राम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो और आप जीवन में बहुत सारी प्रगति करो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इसी दुआ के साथ आज के मेरे टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। मेरा टॉपिक है सलाहकार को लेके। इस जीवन में जितने बड़े लोग हुए, जितने महान लोग हुए, उन सब के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा सलाहकार हुआ है। ठीक है, चाहे वो किसी की माँ हो, किसी के पिताजी हो, या किसी का भाई हो, किसी का दोस्त हो। जीवन में कोई ना कोई सलाहकार हमारी लाइफ में रहता है। मैं ये मानता क्या हूँ, ऐसा ही है। ठीक है, अब आप वर्तमान समय में हमारे देश का सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी के भी सलाहकार होते हैं, राज्य में आते हैं तो मुख्यमंत्री जी के भी सलाहकार होते हैं, मंत्री जी के भी होती है, इवन विधायक जी के भी सलाहकार होते हैं। वो तो छोड़ो, आपके गांव के सरपंच जी के भी कोई 2-4 सलाहकार होंगे। अब वही तय करते हैं कि इंसान कहाँ जाएगा, उसका आने वाला समय कैसा होगा, वो जीतेगा, हारेगा, या जीवन शांति से व्यतीत करेगा, या पूरा जीवन दुख झेलता रहेगा। सारा सब कुछ मेरी नज़र में निर्भर है तो एक सलाहकार पे निर्भर है। क्योंकि हमारे आपके जीवन में सलाहकार का जो रोल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर मैं प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की तो बात मैंने कर दी। अगर मैं महाभारत के टाइम में जाऊं और वहाँ जाके देखूं और आपको बताऊं कि महाभारत में दुर्योधन का सलाहकार कौन था, शकुनी था, शकुनी मामा था। और अर्जुन के सलाहकार कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे। तो परिणाम देख लो आपके सामने। तो सलाहकार कितना समझदार है, कितना सुलझा हुआ है, कितना विनम्र है और क्या सोच रखता है, ये तय करेगा कि आप कैसे होंगे, आप कहाँ जाओगे और आप क्या करोगे। सारा तय करता है सलाहकार का। आप कैसी दोस्ती करते हो, आपके दोस्त बनने से पहले आपका स्वभाव कैसा है और दोस्त बनने के बाद आपका स्वभाव कैसा है। अगर उसमें परिवर्तन आ रहा है, अगर आप दोस्तों के साथ रहने से अपने आप में बदलाव देख रहे हो, आप अच्छे बन रहे हो, तो आपकी दोस्ती अच्छे लोगों से है। अगर आप उल्टे लक्षण सीख रहे हो, सिगरेट पीना सीख रहे हो या कोई अन्य व्यसन करना सीख रहे हो, तो आपको उनसे जितना जल्दी हो उतनी जल्दी दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि आपका सलाहकार तय करेंगे, आपके दोस्त तय करेंगे कि आपका भविष्य क्या होगा और वर्तमान में आप क्या कर रहे हो। अगर ऐसे लोगों के साथ में रहोगे तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाओगे, ये तय है। मैं तो मानता हूँ यहाँ आप में अगर समझ है, आप मैच्योर हो, तो फिर आप इन चीज़ों से बच सकते हो। वरना आप ना समझ हो, आप घर से पहली बार निकले हो, आज से पहले आपने लोगों के साथ उठना बैठना नहीं किया है, तो फिर वो लोग आपको डुबा देंगे, ये तय है। जैसे मैं आपका एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का घर से 12वीं के बाद बाहर निकलता है, या कोई 10वीं के बाद निकलता है, या कोई 8th क्लास के बाद बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर आता है हॉस्टल लाइफ में या रूम लेके रहता है, जैसे स्कूल लाइफ में आता है उसको दोस्त मिलते हैं। अब उससे पहले आप एकदम सिंपल इंसान थे, मान लो आपको एक ऐसा सबसे बुरा इंसान दोस्त बन गया आपका, या यूँ कहूँ व्यसन करने वाला आपका दोस्त बन गया, तो वो धीरे धीरे आपको भी वो सब सिखा देगा जो खुद करता है। पहले दिन जब आपको सिगरेट दी जाएगी, उस दिन आपको ये बोलेगा कि इससे कुछ नहीं होता यार दोस्त, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ आपको ऐसा कोई लालच देगा जिसकी आपको नीड होती है। जैसे कि आप किसी टेंशन में हो, किसी दिन आप परेशान होकर उसके पास चले गए, वो सिगरेट पी रहा है, तो उस दिन वो आपके आगे सिगरेट करेगा और बोलेगा दोस्त पी ले, इससे तेरा टेंशन दूर हो जाएगा। अरे काय का टेंशन दूर होता है भाई, वो तेरे बर्बादी की तरफ तेरा पहला कदम है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि सलाहकार बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ कैसे है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सलाह देते हैं, तुझे गलत और सही के बीच का भेद बताते हैं, तो तेरे अच्छे दोस्त हैं, उनको कभी छोड़ना मत। अगर वो तुझे किसी गलत रास्ते पर ले जा रहा है ना भाई, समय रहते छोड़ दो। दुनिया में बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप किसी कोचिंग में जा रहे हो तो पढ़ने वालों से दोस्ती करो, कोचिंग के किसी टॉपर से दोस्ती करने का प्रयास करो, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आए हो, तो आपका दोस्त भी वैसा ही होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी तो आपकी इच्छा है कि आपके दोस्त कैसे होंगे, क्या है। आप कभी परेशान होकर उसके पास गए, मान लो, मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्त का अच्छा होना ज़रूरी है कि आप किसी दिन परेशान होकर गया तो वो आपको गलत सलाह ना दे, बल्कि खुद पे अप्लाई करके खुद सोचे समझे फिर आपको सलाह दे कि हाँ दोस्त यार तू ऐसा करेगा तो तेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि उस वक्त जो इंसान परेशान होकर आपके पास आ रहा है ना, उसके पास कोई सहारा नहीं होता है।
वो आपको इसलिए सुना रहा है कि वो आपको अपना भाई से बढ़कर मानता, अपने पिता से बढ़कर मानता, अपने माता से बढ़ के मान रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो आपके पास आया। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको सही सलाह दी जाए। तो मैं तो चाहे लड़का है कि लड़की है, कोई भी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे पढ़ाई करने वाला है, कोई भी है, इवन साधु संत भी, उनको भी लाइफ में सलाहकार होता है। हर इंसान की लाइफ में सलाहकार होता है। इसलिए सोच समझ के अपने दोस्त बनाइए, अच्छे आचरण वाले दोस्त बनाइए, और पढ़ने वाले हो तो पढ़ाई करने वाले दोस्त बनाइए। जो आपसे ज़्यादा नंबर ला रहा है, जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और वो मतलब कोचिंग का टॉपर है, तो कोशिश करिए उसको दोस्त बनाए। उसके अगर वो आपका दोस्त नहीं बनना चाह रहा है, या आप में उसने कोई कमियां देखी, तो उस कमियां को सुधार के फिर उससे दोस्ती करने की कोशिश करो। यहाँ आप भी कोशिश करो, पढ़ो उतना कि उसके बराबर आ सको, फिर उसको मजबूरन आपसे दोस्ती की और हाथ बढ़ाने के लिए आगे आना पड़े। तो ऐसे काम करो, अच्छे दोस्त बनाओ। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा दोस्त मिल रहा है या अच्छा इंसान मिल रहा है, तो उससे चिपक जाओ, जाने ही मत दो, उसको छोड़ो ही मत। इतना कस के पकड़ लो कि वो जा ही ना पाए, अगर वो अच्छा है तो। और अच्छा नहीं है तो फिर उसको फ्री कर दो, आज़ाद कर दो कि भाई जा तो तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। क्योंकि हमारा जो थॉट, मतलब हमारे जो विचार हैं, वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे, तो हम क्यों एक दूसरे का समय ख़राब करें। तो तेरा देख ले, तुझे अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। मेरा क्या है, मैं जहाँ हूँ जैसा हूँ, अकेला ही खुश हूँ। और मैं तो कहता हूँ जिसके जीवन में माँ पापा भाई बहन, इनमें से कोई सलाहकार है, या परिवार का कोई सदस्य सलाहकार है ना, तो वो इंसान इस दुनिया का राजा है। अगर वो सलाह लेने अपने भाई के पास जाता है, अपने पापा के पास जाता है, अपने माँ के पास जाता है, अपनी बहन के पास जाता है, और उनसे वो बातें शेयर कर सकता है, तो मैं उसको इस दुनिया का सबसे बड़ा मान इंसान मानता हूँ, राजा मानता हूँ। वो राजा से कम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कोशिश ये करो अपने परिवार के सदस्य को सलाहकार बनाना। फिर भी अगर परिवार के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, हो सकता है आजकल मतलब मेरी जनरेशन के लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो हर बात परिवार को नहीं बता सकते, क्योंकि वो वैसे अपने परिवार के साथ रहे हुए होते हैं बचपन से। जब कभी बात ना बताई हो, या उन्होंने अपने संस्कारों में, या यूँ कहूँ कि अपनी आदत में वो चीज़ डाल ली हो जो मतलब बड़ों से बात करना गुनाह लगता हो, या बड़ों को बताना सही नहीं लगता हो। सही यूँ नहीं कि बड़े समझेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बड़े बहुत ज़्यादा समझते हैं। अगर आप बता पाते हो अपने परिवार को अपनी समस्या, तो उनसे बेटर कोई समझ नहीं पाएगा। पर अपन वैसे शुरुआत से रहे हैं कि उनके सम्मान के लिए हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं, या उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं। मैं कैसे समझाऊँ आपको, पर मैं जैसा मानता हूँ वैसा बता रहा हूँ कि मैं जिनको इज़्ज़त देता हूँ ना, फिर उनकी हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधा हो गया उन पर विश्वास करूँ, नहीं, बट उनकी बात को धैर्य से सुनूंगा, उसका निष्कर्ष निकालूंगा। जिस हद तक सही है वहाँ तक मैं उस बात को मानूंगा। जैसे वो अपने पॉलिटी में एक आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 13 हमें क्या सिखाता है, ये तो सिखाता है कि अगर कोई विधि बन गई है और वो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वो असंगति की सीमा तक सुनी होगी, बाकी वाला वो लागू रहेगा। ठीक वैसे हमारे जीवन में अगर हमें कोई सलाह दे रहा है ना, तो वो सलाह जहाँ तक सही है उसको एडोप्ट कर लो, जो सलाह गलत है उसको छोड़ दो। तो ये आर्टिकल 13 जो हमें सिखाता है, वो तो दुनिया का कोई इंसान नहीं सिखा सकता है। जैसे आर्टिकल 13 एक कहता है कि कोई विधि मतलब स्वतंत्रता से पहले की है, या संविधान के लागू होने से पहले की है, और वो मूल अधिकारों से असंगत है, तो असंगति की सीमा तक वो शून्य घोषित की जाएगी, मतलब वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वाली विधि वैसी की वैसी रहेगी, मतलब सही है तो उसमें कोई करेक्शन गलती या उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। जो गलत है उसको हम हटा देंगे, बाकी STS लागू कर देंगे। तो सीखने वाला इंसान कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है। इसलिए हमारे जीवन में जो दोस्त है, जो जिनकी संगत सही नहीं है उनको हटा दो, जो गलत रास्ते पे उनको हटा दो, जो सही है उनको एडोप्ट कर लो, उनको पकड़ के बैठ जाओ, छोड़ो मत। मेरा आज का यही टॉपिक था। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो लेके आ जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कब देखेगा, कौन देखेगा, किस वक्त देखेगा, पर देखेगा ज़रूर। जिस दिन देखेगा इसको देख के उसको कुछ तो सीखने को मिलेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। राम राम। और हो सकता है अगले 15 दिन में वीडियो अपलोड ना करूं, क्योंकि 15 दिन तो क्या, सॉरी 20 सितंबर के बाद अपलोड करूंगा। 20 सितंबर ही नहीं, मतलब 1 अक्टूबर से ही अपलोड कर पाऊँगा। जुड़े रहिए हमसे, ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने माता पिता का, भाई बहनों का, परिवार का कहना मानिए। आपको कोई सलाह दे रहे तो सही सलाह देते हैं। मैं तो कहता हूँ जीवन में परिवार से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, परिवार के सदस्य से बड़ा, माता पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं। और जिसकी सलाहकार मैं तो कहूँ माँ है, वो तो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। क्यों? क्योंकि वो आपकी माँ है, आपको कभी गलत सलाह नहीं देगी। नंबर 2, आपने जो सलाह माँ से मांगी है, जो बात माँ से कर दी है, तो वो आपकी बात राज रहेगी, जीवन भर राज रहेगी। माँ कभी किसी को नहीं बताती। इसलिए कोशिश तो यही करें, माँ को अपना सलाहकार बनाइए और उनकी सेवा कीजिए। उनका आशीर्वाद तो जीवन में अगर रहता है ना इंसान के ऊपर, तो वो इंसान बहुत आगे जाता है। मानता कि या यूँ कहूँ कि वो जीवन में राजा बन ही जाता है, जिसके ऊपर माँ का हाथ होता है, पिता का हाथ होता है। इसलिए अपने माता पिता को खुश करने की कोशिश करिए। समाज का क्या है, समाज तो आप सफल हो जाओगे तो समाज आपके पीछे घूमेगा, फिर आपकी कमियाँ नहीं देखेगा।
आज आपकी कमियां देख रहा है। इसलिए समाज की टेंशन लेना बंद करो। टेंशन आपको इस बात की लेनी है, आपको फोकस इस बात पे करना कि मैं मेरे माता पिता के लिए क्या कर सकता हूँ। बस उनको खुश करने का प्रयास कीजिए। बाकी सारे रिश्ते आते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, बनते रहेंगे। जो चाह रहा है वो आपका था ही नहीं, आपके रोकने से वो रुकेगा नहीं, और अगर आपका है तो कहीं जाएगा नहीं। यहाँ आपके जीवन में रिश्ते के बीच में दरार आ गई है, फिर भी आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, तो कुछ समय के लिए आप एक दूसरे से दूर हो जाओ। भविष्य में अगर चीज़ें सही हो जाती हैं और वापस करीब आते हो तो एक दूसरे को समझने का प्रयास करोगे तो चीज़ें सही हो जाएगी। इसलिए मस्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। वर्तमान में जहाँ हो, जैसे हो, जिस जगह हो, उस जगह पर खुश रहिए, अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। राम राम। मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।